बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अच्छा जी, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट काउंसलिंग, और उसके साथ साथ हमने कुछ देखा था कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, पेशेंट फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन। ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। हम डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आज फर्दर हम उसी के एक टाइप को एक कह रहे कि पॉइंट हमारा एक रह गया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, पुअर कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स उसकी कितनी है, बेसिक काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होने चाहिए, और कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब हम इम्पोर्टेंस देंगे कि फेशियल बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से उनके जो है कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो मकसद इसका ये है कि बीइंग ए फार्मासिस्ट हमें ये पता हो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, अवेयर हो हम इस बेसिक काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल के साथ। ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो नंबर वन, हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और मीन्स ऑफ कनेक्टेड प्लेसेस। ठीक है, तो आप कह लें कि साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन भी इसे हम कह सकते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल ये है कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली विद पेशेंट्स। हम यहाँ पे चूँकि पेशेंट फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट की खासतौर पर बात करें, तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली इफेक्टिवली विद पेशेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, फिजिशियंस, नर्सेज और अदर आपके फेलो फार्मासिस्ट वगैरह, या और कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनके साथ कम्युनिकेशन करना रिगार्डिंग पेशेंट, रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन, जिस चीज़ की भी कम्युनिकेशन आपकी हो, उसको मतलब हम एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुअर कम्युनिकेशन क्या होती है। देखिए, पुअर कम्युनिकेशन क्या है कि मतलब एक आपकी पेशेंट फार्मासिस्ट के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हुई, उसमें मतलब आपको ये है कि इनएक्यूरेट पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री दी गई, यानी कि या तो फार्मासिस्ट ने इनएक्यूरेट मेडिकेशन हिस्ट्री लिखी, या पेशेंट ने मतलब इनएक्यूरेटली बताई, या बताने में मतलब वो समझा नहीं सका। लैंग्वेज बैरियर, मतलब मैं कह लूँ कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो सकता है। इनअप्रोप्रिएट थेरापेटिक डिसीजंस वगैरह इसमें आ जाते हैं, और पेशेंट कन्फ्यूजन इससे हो सकती है, पेशेंट डिसइंटरेस्ट हो सकता है, पेशेंट नॉन कंप्लाइंस का इशू भी इसमें आ सकता है। अच्छा, नॉन कंप्लाइंस के ऊपर भी अभी मैं पिछले एक लेक्चर में बात कर रहा था, तो उसमें डिटेल में हमने बात की है कि नॉन कंप्लाइंस क्या होती है, नॉन एडेरेंस क्या होती है। तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से ना ये इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। फर्दर अब हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स देखिए, कम्युनिकेशन कोई सी भी हो, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल होती है, और विजुअल होती है हमारे पास। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? रिटन कम्युनिकेशन आएगा कि आप राइटिंग में कुछ ना कुछ जो है वो आप देंगे, और ओरल कम्युनिकेशन ये है कि ओरली आप डिस्कशन करेंगे। तो रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या क्या आ रहा है कि आप मतलब वही बात है कि ट्रेडिशनली क्या होगा कि आप पेन और पेपर के ऊपर जो है लेटर और डॉक्यूमेंट्स आप लिखेंगे, ईमेल वगैरह बीच में आ जाती है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, एसएमएस है, आजकल जैसे व्हाट्सएप पे मतलब वो चीज़ आ रही है, तो रिटर्न सिंबल्स के साथ जो है ना वो आपको लिखते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन, इसमें मतलब आप ये भी हो सकता है कि हैंड बुक्स आप दे सकते हैं, ब्रोशर्स हैं, मेमोज हैं, प्रेस रिलीज है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल्स वगैरह हैं, मतलब ये डिफरेंट जो है ना वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर इफेक्टिवनेस जो रिटर्न कम्युनिकेशन की है, वो राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें, ये रिटर्न कम्युनिकेशन को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, हम देख सकते हैं। देन कम्स ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन देखिए क्या है कि वो कम्युनिकेशन जो स्पोकन वर्ड्स पे हो, इधर फेस टू फेस हो, वाया फोन हो, वॉइस चैट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, या कोई और ऐसा मीडियम हो कि जिसमें आपकी ओरल कम्युनिकेशन आपकी हो रही है। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डिस्कशन में जो यूज़ होते हैं, मतलब वर्ड्स यूज़ होते हैं, कैजुअल हो, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो, तो वो डिपेंड करता है कि क्लैरिटी ऑफ स्पीच, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, और उसके बाद ये कि बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टेप्स आते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, विजुअल क्यूज वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देखिए, जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो आप कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग थॉट को ना ईजियर कर देता है, फास्टर कर देता है, और मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ये कहलाता है, वर्बल जो होता है। तो लेकिन आप ये कह लें कि 7% जो है ना ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है ना, एक डाटा के मुताबिक कि 7% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल होती है। तो बाकी मतलब नॉन वर्बल और उस पर आते हैं। तो नॉन वर्बल में क्या होता है एक्चुअली, बल्कि सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को वर्बल कम्युनिकेशन को। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो क्या होना चाहिए कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, गुड लिसनिंग स्किल होना चाहिए, ताकि प्रमोट करें आप गुड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, आपको हो सके
फोकस ऑन पेशेंट, फैमिली मेंबर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक लिस्टिंग आप अच्छी करें। एज ए फार्मासिस्ट आप पेशेंट की बात अच्छी तरीके से सुने, फैमिली मेंबर की बात सुने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो बाकी आपके साथ हैं उनकी आप बात सुने, और पर्सन को आप जो है फील करवाएं सेंटर ऑफ अटेंशन, कि आप उसे फील करवाएं अपने बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ जी आप उसकी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं। और ओपन रिलैक्स्ड और अनहरिड एटीट्यूड करें, कि मतलब आप आराम स्कूल से बैठ के सिर्फ उसी की बात सुन रहे हैं और किसी की आप बात नहीं सुन रहे। और जितने भी यानी कि मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल इंटरप्शंस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं साइड पे करके सिर्फ पेशेंट की आप बात सुन, तो ये एक एक्टिव लिसनिंग है। तो ये एक वर्बल कम्युनिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप एक आ जाता है। इससे ये होगा कि देखिए आप मतलब क्या होगा, आई कॉन्टैक्ट आपका होगा, नॉडिंग होगी कि हाँ जी ठीक है आप सही कह रहे हैं, ये वो क्वेश्चन आप करते रहेंगे। ये क्या होगा कि आपकी ना अटेंशन शो करेगा। फिर टोन और मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, आराम से स्कूल से बात करें। और उसके बाद नंबर एंड प्लेसमेंट ऑफ पॉजेज, तो इससे क्या होता है रिलायबिलिटी ऑफ पेशेंट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन आएगी, पेशेंट आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। और उससे ये होगा कि पेशेंट जब आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, आप अच्छे वाला उसका जो है मतलब एक थेरेपेटिक रेजिमेंट लिखेंगे, जिससे कि कंप्लायंस बेहतर होगी, एडेयरेंस बेहतर होगी, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो हमें जो है ना पॉजिटिव आउटकम्स भी नहीं मिलेंगे, नॉन कंप्लायंस होगी, नॉन एडेयरेंस होगा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, लो लेवल ऑफ एनर्जी आपने नहीं दिखाना, फ्लैट इफेक्ट, मोनोटोन, मतलब ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो गया आप बैठे, एक्टिव होकर बैठे, ताकि उसे पता चले कि हाँ भाई बंदा जो है घंटे में मेरी बात सुन रहा है। तो ये एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल का ये हिस्सा है। इसके अलावा देखिए पॉजेस का मतलब ये होता है कि इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है ना वो मतलब आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा सा टाइम देता है, कि पर्सन जो है ना वो मतलब बताता है कि अच्छा जी ये अच्छा वो अच्छा। मतलब अगर एक बंदा अटक अटक के बोल रहा है ना, ठहर ठहर के बोल रहा है, तो हो सकता है वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो कोई झूठ बोलने की तैयारी कर रहा हो। तो मतलब ये थोड़ा सा इसको भी देखना होता है। फिर ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट आ जाती है। अब वो क्या होती है, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कंटिन्यूअल ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हैं, असेसमेंट आप करें कि पर्सन जो है वो कम्युनिकेट किस तरह से कर रहा है, वो डर के तो नहीं बोल रहा, वो मतलब किस तरह बोल रहा है, पॉजिटिवली बोल रहा है, आपको उसकी जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की लग रही है। एक बंदा देखे ना पॉजिटिव होता है ना एक बंदा, या एक बंदा एक्टिव होता है और वो एक बड़ा इफेक्टिवली अपना जो है वो मैसेज कन्वे करना चाहता है, तो वो बड़ा एक अच्छे तरीके से बात करेगा, बड़ा एक्टिवली बात करेगा, तो आप उससे असेस कर लेंगे कि पर्सन किस तरह से कर रहा है। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज जो जेस्चर्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्लूज एक आ जाते हैं, फार्मासिस्ट के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दोनों के लिए। यानी कि फार्मासिस्ट अगर प्रॉपर्ली बोलेगा तो पेशेंट को होगा कि हाँ ये तो हमारे लिए बड़ा मतलब प्रॉपर्ली यानी कि हमें बता रहा है। पेशेंट बताएगा तो वो फार्मासिस्ट के लिए अच्छा होगा कि वो उसके लिए अच्छा थेरेपेटिक रेजिमेंट की तरफ जाएगा। इसी तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो भी एक अच्छे डायग्नोसिस की तरफ जाएगा, इसी उसके पेशेंट की जो है ना कम्युनिकेशन को देखते हुए। इसके बाद लैंग्वेज की बात आ जाती है। देखिए लैंग्वेज के लिए होता है कि आप देखें ना, जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हमारी मतलब जो कह रहे हैं कि एक नेशनल लैंग्वेज है उर्दू है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो मतलब यूज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती है इंग्लिश होती है। कुछ हमारी कॉमन जो है वो लैंग्वेजेस होती है, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पश्तो है, कश्मीरी है, डिफरेंट हमारी ज़बानें हैं। तो रिलायबल कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ करें कि दोनों पार्टीज जो हैं मतलब फार्मासिस्ट पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट दोनों फ्लुएंट और कंफर्टेबल, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए ये होता है कि फार्मासिस्ट के लिए खासतौर पर ये बड़ा ज़रूरी है, फार्मासिस्ट के लिए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ना दूर दराज इलाकों से आते हैं। तो दूर दराज इलाकों से जो आते हैं तो वो ये होता है कि वो नॉर्मली कॉमन जो लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होती है वो बोल रहे होते हैं। लाइक अगर पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब में दूर दराज इलाकों से लोग, गाँव देहात से लोग आते हैं, वो पंजाबी बोलते हैं। तो पेशेंट को सॉरी फार्मासिस्ट को, डॉक्टर को ये चाहिए कि वो थोड़ा सा पंजाबी में उनके साथ कम्युनिकेट करे, ताकि वो ईजिली आपके साथ आपको जवाब दे सके। इसी तरह सिंधी में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि वो सिंधी में बात कर रहे होते हैं या पश्तो में बात कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर फार्मासिस्ट भी उनको उसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा ये एक फैक्ट आ जाता है। तो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद एब्रीविएशन का टर्म्स जो आप यूज़ करें प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन में, तो वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है, वो आपको बताना चाहिए, पेशेंट को जो है बताना चाहिए भी ये जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ये क्या है। लेट्स सपोज मैं अगर कोई मेडिसिन लिखता हूँ कि जी फलानी टैबलेट 1+1, तो 1+1 आपको बताना चाहिए क्या है, कि सुबह शाम। इसी तरह अगर आप लिख रहे हैं 1+0+1, तो वो वही बात आ रही है, वो भी सुबह शाम आता है। और अगर एक आप लिख रहे हैं कि 1+1+1, तो सुबह दोपहर शाम। तो ये चीज़ें एब्रीविएशन जो है आपको बतानी चाहिए। अगर आप एब्रीविएशन लिख रहे हैं BD लिख रहे हैं तो BD आप बताएं कि ट्वाइस डेली है, OD लिख रहे हैं तो वंस डेली है। तो ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए ताकि पेशेंट जो है ना वो उस चीज़ के ऊपर फिर अमल भी करें। तो फियर प्रोड्यूस नहीं करें, एनजाइटी प्रोड्यूस ना करें, ठीक है, कि मेडिकल टर्म्स का नाम ले लेके बार बार आप मरीज को डराएं नहीं।
कोशिश करें कि उसको आम ज़बान में समझाएं ताकि वो बेहतर जो है ना आपको भी बता सके कि मुझे क्या मसला है और बेहतरी की तरफ वो जा सके। फर्दर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडिंग और रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस होते हैं। इसके अंदर मतलब आप कह लें कि थॉट्स और फीलिंग्स होंगे रॉन्ग, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बस ये होता है कि मतलब आप बैठे बैठे आप बता देते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है, मतलब बॉडी लैंग्वेज के जरिए जो है ना आप बता देते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आप कैसे होते हैं कि सही है, सर हिला दिया, नोडिंग कर दी, अच्छा आई कांटेक्ट मतलब हो गया, बॉडी पोस्चर हो गया, जेस्चर हो गया कि वेव कर दिया, पॉइंटेड फिंगर, अच्छा आपने ऐसे करना है, मतलब जो भी है ओवरऑल जो बॉडी मूवमेंट होती है ना, टोन ऑफ वॉइस और अदर, तो ये सारी चीज़ें ना फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है नॉन वर्बल के लिए, यानी कि फॉर इंस्टेंस के स्माइल जो होती है ना, और मतलब जो है ना वो, या आप कह रहे कि जैसे मतलब स्माइल करता है तो वो एक डिस्टिंक्ट सा एक इमोशन हो जाता है, हार्ड टू एक्सप्रेस हो जाता है। बार बार होता है कि बंदा, अगला बंदा, एक बंदा हंस रहा है उसको देखकर तो वो परेशान हो जाता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है या किस बात पे हंस रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास एक आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो 55% ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो होता है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। देन कम्स हमारे पास आ जाती है अदर मेथड्स में पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या है कि समथिंग मतलब किस तरह से की गई है और एक्चुअली किस तरह वो कहनी चाहिए थी, रादर देन व्हाट इट सेड एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि वॉइस क्वालिटी है, इंटोनेशन, पिच वगैरह, स्ट्रेस है, इमोशन है, टोन है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। यानी कि बाद में क्या होता है फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। आप बात किसी टोन में कर रहे हैं, अगला किसी और टोन में समझ लेता है, तो वो ये बड़ा एक हो जाता है, इशू हो जाता है। इसी वजह से अगर फेस टू फेस बात होती है तो उसकी और बात होती है। इसके अलावा चंद और टाइप्स आती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। उसमें आता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, मतलब स्टैटिक कम्युनिकेशन है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंटिंग है और इस तरह की चीज़ें। अपीयरेंस होता है कि स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग किस तरह है और ग्रूमिंग आपकी किस तरह है, तो कम्युनिकेट करता है अगले की पर्सनैलिटी को। इसी तरह स्पेस लैंग्वेज आती है, जैसे कि पेंटिंग्स है, लैंडस्केप है, वो कम्युनिकेट करता है आपका सोशल स्टेटस और टेस्ट वगैरह को आपका मतलब वो करता है। सिंबल्स फिर आ जाते हैं, जैसे कि रिलीजियस है, स्टेटस है, इको बिल्डिंग सिंबल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं आपकी मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। तो नॉन वर्बल में हमारे पास क्या क्या आ रहा है कि फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ रही है, पैरा लैंग्वेज आ रही है, एस्थेटिक कम्युनिकेशन आ रही है, अपीयरेंस है, स्पेस लैंग्वेज है और सिंबल्स हमारे पास आ रहे हैं इसके अंदर। इसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन आती है। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है कि आप थ्रू विजुअल एड्स, यानी कि कोई भी साइन, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कोई इलस्ट्रेशन, कोई कलर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के ज़रिए आप विजुअली दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्राफ और चार्ट से ना आप रीइंफोर्स करते हैं रिटन कम्युनिकेशन को, और मतलब आप कह लें कि आप पेशेंट से जो है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें जो दिखाकर आप बातचीत करते हैं उनके साथ। तो इसमें ये होता है कि मसलन जैसे ये होता है ना कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या करेगा कि बॉटल का पैक उठाया, बॉटल का पैक उठा के वो दिखाएगा मरीज़ को कि ये देखें, ये इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये जी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, ये कंपनी है, ये इसकी डोज है, ये इसका नाम है, और इस तरह मतलब ये इसकी पोटेंसी है, ये सारी चीज़ें उसको बताएगा। इसी तरह प्रेस्क्रिप्शन है, तो प्रेस्क्रिप्शन भी उसे बताएगा कि अच्छा बीडी का मतलब ये है, ओडी का मतलब ये, इस तरह से करके वो। तो ये बेसिक आप कह लें कि स्किल्स हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर, जो कि विजुअल एक मतलब एक स्किल्स आपके पास एक आ जाते हैं, प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आप मतलब और दवाइयों की तरफ आप इशारा कर सकते हैं कि ये वाली दवा इस तरह, ये दवा इस तरह, तो विजुअली आप दिखाकर कोई भी चीज़ इस तरह ये होता है। और कुछ अगर आप कहें उन्हें मतलब कोई अपने मोबाइल में अगर आपके पास कोई चीज़ है, लेट्स सपोज कोई इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड या कोई प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो आप दिखाकर विजुअली आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब कह रहा हूँ सॉरी, एजुकेट कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। तो ये मतलब एक कम्युनिकेशन का एक स्किल है। तो इसके बाद ये कि देखें मैंने ऊपर बात की थी कि बेसिक काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या आना चाहिए। तो देखिए कार्टेशियन रैपर्ट होना चाहिए, इनके पॉसिबली क्या है कि क्रिटिकल स्किल्स ना मतलब आपके डेवलप होना चाहिए। तो उनमें यह है कि हाउ टू एड्रेस पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट्स को एड्रेस किस तरह करना है, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आपने इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट को, पेशेंट के नाम जो है वो लर्निंग किस तरह करने हैं, अवेयर ऑफ योर अपीयरेंस, एटीट्यूड इशूज, अपनी आपकी अपीयरेंस अच्छी हो, अपना एटीट्यूड आपका अच्छा हो, रिस्पेक्ट करें पेशेंट प्राइवेसी इशूज़ को, और स्टीरियोटाइप्स को आप अवॉइड करें, और अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज दें कि पेशेंट जो है ना वो आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल हो जाए, ट्रस्ट उसका बिल्ट हो जाए, और वो आपके साथ जो है प्रॉपरली आपको अपनी बात कम्युनिकेट करे, और फिर इन रिस्पॉन्स आप उसको जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेट करें बात। बॉडी लैंग्वेज में क्या है
कि मतलब मैं अगर बताता हूँ कि मैसेज इम्पैक्ट क्या है, 7% वर्बल होता है, 38% वोकल और 55% बॉडी मूवमेंट है। तो ये सारी एक परसेंटेज एक है कि आपके आता है। ऑफन मोर जो है ना बिलीवेबल देन वर्ड्स क्या होता है कि मतलब बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर, ब्रीदिंग स्पेस, ये सारी चीज़ें ना मैटर कर रही होती हैं। किसी भी कोई भी आप मैसेज किसी को दे रहे हैं तो आप उसको अपने जो है ना वो बता रहे हैं कि भाई ये किस तरह है। सेम एज मैं बता रहा हूँ कि इसमें लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे लेक्चर हम दे रहे होते हैं, कोई हर हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कोई बोर्ड इस्तेमाल करेगा और फिर मतलब एक्सप्रेशंस मतलब देगा कि मतलब हाथ ऐसे लाए, फेशियल एक्सप्रेशंस दिए, कुछ भी मतलब इस तरह वो चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कम्युनिकेशन के स्किल्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। आई कांटेक्ट है, ओपन पोस्चर है, डिस्टेंस है, टोन ऑफ वॉइस है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो कभी आप गूगल करें ना कि सैम्पल द फेशियल बॉडी लैंग्वेज अगर करें तो मतलब आपके पास वो आ जाएंगे, कोई हंसता हुआ आएगा, कोई परेशान आएगा, कोई मतलब गुस्से में आएगा। तो डिफरेंट आपके पास जो है ना वो फेशियल एक्सप्रेशन की आपके पास एग्जांपल जो है वो आपको गूगल पे आपको तस्वीरें उनकी काफ़ी मिल जाएंगी, डिटेल्स। तो खैर तो ये जो टॉपिक था एक्चुअली हमारा ये कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का खास तौर पे, ये एक्चुअली उसी लेक्चर्स का ना पार्ट है हमारे पास। नंबर 1 जो था हमारे पास के पेशेंट फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन, नंबर 2 पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, नंबर 3 जो हमारे पास आ जाती है कम्युनिकेशन की वो 7 टाइप्स थे कि सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है और कोडर कौन होता है, तो ये सारी चीज़ उसके अंदर आ रही हैं। फिर ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या है, तो ये सारा इसके अंदर जो है वो आ जाता है हमारे पास, ये उसी का ही एक पार्ट है। तो बीइंग ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये जो कम्युनिकेशन के स्किल्स है ना ये होने चाहिए आप लोगों में, और कोशिश करनी चाहिए कि इनको जो है ना वो इम्प्रूव करें। और देखें विद टाइम, विद एक्सपोजर, विद एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, इन्हांस होती हैं। आपको अपना ड्रॉबैक भी पता चलता है, आप जो है ना वो पेशेंट से डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, तो इम्प्रूवमेंट्स जो है वो विद टाइम आती रहती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी आप लोगों से। थैंक यू सो मच।